नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। जो लोग भी अभी यूपीएससी का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं तो फिर आप प्लीज़ जो है जल्दी से फॉर्म को जो है फिलअप कर लीजिए। और हमारे वीडियो में जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो है ज़्यादा लोग भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकें। तो यूपीएससी का जो फॉर्म आ गया है, यूपीएससी सिविल सर्विस है ना, आईएएस और आईएफएस दोनों का जो रिक्वायरमेंट 2026 का आपके सामने में दिखाई दे रहा आ गया है। और इसमें जो ये कहा है नोटिफिकेशन, इसमें कहा गया कि फॉर्म शुरू होने की जो तारीख बताई गई है वो मतलब 4 फरवरी है ना 2026। फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो जो है 24 फरवरी 2026। और कुल पद जो है आया है इस बार आया है 933। और जो न्यूनतम आयु बताया गया है वो 21 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है 32 वर्ष है 1 अगस्त 2026 के अनुसार। तो इसमें कहा है यूनियन सर्विस कम्युनिकेशन यूपीएससी हैज रिलीज द नोटिफिकेशन ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिक्वायरमेंट है ना। तो इसको जो है मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है। तो फॉरेस्ट सर्विस आईएएस और आईएफएस एग्जामिनेशन 2026 रिक्वायरमेंट इज फॉर 933 पोस्ट। यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ स्टार्टेड ऑन 4 फरवरी 2026 2026। The candidate can apply till the 24 February 2026. The minimum age जो है required is 21 years. The maximum age 32 years as on 1 August 2026. Candidate must check the complete details for UPSC Civil Service IAS IPS IFS प्री रिक्वायरमेंट है ना 2026। तो इसके बारे में कहा क्या है विच हैज़ गिवन बिलो। तो इसके बारे में बताया, मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 4 फरवरी से 2026 है और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 24 फरवरी से 2026। और कुल पद हैं वो जो है 933 पोस्ट है। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है 32 वर्ष है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे देख लेंगे इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स है उसमें बताया गया है। इम्पोर्टेंट डिटेल्स में जैसे कहा गया है कि जो है अप्लाई जो स्टार्ट है ना, अप्लाई जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसमें बताया गया कि ऑनलाइन जो अप्लाई स्टार्ट डेट है वो 4 फरवरी और बाकी जो है 24 फरवरी को लास्ट है ना। और जो लास्ट फॉर जो फीस सबमिट करने का है वो भी 24 फरवरी को ही। और प्री एग्ज़ाम 24 मई जो है 2026 को है। एडमिट कार्ड जो है बिफोर एग्ज़ाम जारी होगा। रिजल्ट जो है बताया गया है विल बी अपडेटेड हेयर सून बताएगा, उस कुछ टाइम के बाद बता दिया जाएगा। और कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कन्फर्म फ्रॉम द यूपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट। यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगेगा या CST के लिए 0 रुपये लगेगा है ना। पीएच कैंडिडेट जो होंगे उनको 0। आल जो फीमेल्स कैटेगरी के जितने भी फीमेल का अगर आप भरोगे तो 1 भी रुपये नहीं लगेगा, फ्री में होगा। पेमेंट्स मेथड जो है ऑनलाइन होगा। यू कैन जो है मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। डेबिट कार्ड से होगा, क्रेडिट कार्ड से होगा, इंटरनेट बैंकिंग और IMPS कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके अलावा इसमें यूपीएससी सिविल सर्विस जो आईपीएस इसमें नोटिफिकेशन में बताया कि मिनिमम एज जो है 21 वर्ष, मैक्सिमम जो है 32 वर्ष, वही जो मैंने आपको ऊपर में बताया। 2 अगस्त से 1994 से जो है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें जैसे नीचे सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में बताया गया। रिक्वायरमेंट जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मिला करके 933 पोस्ट इसमें है। सिविल सर्विस इंडियन पोस्ट रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात किया गया है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो है कैंडिडेट विथ ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनके पास, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकग्नाइजेशन है ना यूनिवर्सिटी इन इंडिया आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन है ना। कोई भी संस्थान से अगर सिर्फ जो है वो उनको जो है बैचलर की डिग्री होनी चाहिए
इसके अलावा कह रहा है द फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तो कैंडिडेट इसमें भी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो है लाइक जैसे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में। और जो है जैसे बॉटनी अगर पढ़ा हो, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़े हो तो इसमें भी हो सकता है अपना। इसके अलावा मोर डिटेल्स में रीड द ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है बिफोर अप्लाइंग के बारे में। इसके बाद हाउ टू फिल, है ना, कैसे भरा जाएगा सिविल सर्विस ऑफिस का जो एग्ज़ाम है उसको, है ना, फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो उसके बाद जो है हम देखेंगे आगे, इसी में आगे कहा कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं ये बताया गया है कि जो है 24 फरवरी 2026 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो है फॉर्म भरने के जो नीचे ना क्लिक लिंक है उस पर यूपीएससी वेबसाइट पर जाएं। आवेदन की तारीख से पहले जो फॉर्म पूरा भरना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जानकारी दी गई कि आयु योग्यता आदि की जो है जानकारी इसी में दी गई है। तो हमको चलना है इसके वेबसाइट पर, ठीक है। ये है इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, तो इसमें चलेंगे, है ना, चेक नोटिफिकेशन। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन आया वहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने कहा है। एक सेकेंड, ये है यूपीएससी की गाइडलाइन जो इन्होंने भेज रखा है, तो इसको हम पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये है यूनियन पब्लिक सर्विस, एक सेकेंड। तो अब ये देखो इसमें कहा कि, है ना, ऑनलाइन के बारे में बताया गया है। हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं। तो इसमें क्या कहा गया बेसिकली हम उसको आपको बता देते हैं। अच्छा, जो है फॉन्ट से बाहर निकल रहा है, हाँ ठीक है। हाँ, इसमें बता देते हैं आपको कि जैसे फार्म को जो है ना 4 भाग में जो है बताया गया है कि इसमें होते हैं, जिसमें अकाउंट बनाना, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद एग्ज़ाम जो स्पेशल जैसे जिस परीक्षा के लिए आपने आवेदन करिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे URN क्या है, इसमें बताया गया कि आप जो है जब ना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें URN यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ना। और जो है इसमें कहा गया है यह पूरे जो है जीवन एक ही रास्ता रहता है, और यह हर ना परीक्षा में अलग अलग एप्लीकेशन नंबर बनता है, जिसको बोलते हो वो हम भरते हैं ना, वो क्या नाम है, वन टाइम OTR, ठीक है। और इसके बारे में इसमें जो है दिया फॉर्म भरने से जो सभी दिशा निर्देश बताया गया है, सभी जो जरूरी दस्तावेज से तैयार रखें, और पहचान के लिए आधार कार्ड का उपयोग करना आसान रहेगा, यही सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। फ़ोटो साइज जैसे एप्लीकेशन जो स्ट्रॉन्ग एडवाइस दैट डियर आधार कार्ड, है ना, ID डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। तो हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है, नोट, है ना। ठीक है, वही सारा है इसमें, और कुछ है नहीं इसमें। एक 160 पेज का तो मोटा मोटा हमने देख लिया है। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ समझ में ना आया हो उसके बारे में मैं आपको रील बना के बता दूंगा, छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। धन्यवाद। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो एक चीज़ और बताया गया है, जैसे कि जो है जो लोगों के मन में डाउट था कि जो हमारा अटेम्प्ट कब काउंट होगा, तो इसमें कहा गया है कि जो आपका अटेम्प्ट जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, तभी से अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। फार्म भरने से कोई दिक्कत नहीं है, फार्म कोई भी भर सकता है, तो वहाँ से अटेम्प्ट नहीं काउंट होगा, ठीक है। लेकिन आप फार्म भरने के बाद जब एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएंगे तो वहीं से जब आपका सिग्नेचर हो जाएगा वहीं से अटेम्प्ट आपका काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो है और जो सारी डिटेल्स मैंने आपको उसमें बता ही दिया है।
जो भी स्टूडेंट्स है वो जल्दी से अपना ये फॉर्म फिलअप कर लें, ताकि जो है उनको मनचाहा जो जहाँ पे उनको सेंटर चाहिए वो मिल सके, क्योंकि बाद में जो है सेंटर बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो फिर मिलता नहीं है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो है जो SC ST होंगे उनको जो है ज़्यादा मिल रहा है, और जो OBC होंगे जो OBC से होंगे, समुदाय से होंगे, उनको 9 अटेम्प्ट, और जो है ना जो SC ST से होंगे उनको मतलब एज लिमिट तक, मतलब 32 साल तक जितना अटेम्प्ट हो सके उतना दे सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 6 अटेम्प्ट मिलता है। 6 नहीं तो 7 मिलता है। धन्यवाद।